नमस्कार, जय किसान साथियों। मैं आपका साथी राजविंदर सिंह गंगानगर से मेरे YouTube चैनल खेतीबाड़ी गंगानगर में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल खेतीबाड़ी गंगानगर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। शेयर और लाइक भी किसान साथियों ज़रूर कर दें, जिससे कि आपको कृषि जिंसों के तेज़ी मंदी भावों की रिपोर्ट, मौसम समाचार और फसल सलाह वो मिलती रहे। आज हम बात करेंगे चने की खेती की। किसान साथियों, पहले बात कर लेते हैं चने के समर्थन मूल्य की। तो इस साल सरकार ने चने का समर्थन मूल्य है वो 130 रुपये बढ़ाया है, यानी कि पिछले साल 5100 रुपये था। इस साल चने का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 5230 रुपये वो किया है। आगे हम बात करें बुआई की, तो इस साल बुआई के आंकड़े भी सरकार के अनुसार वो बढ़कर आए हैं। इस साल चने की बुआई है लगभग 115 लाख हेक्टेयर में है वो हुई है, जो कि पिछले साल 110.40 लाख हेक्टेयर में वो हुई थी किसान साथियों। इसलिए मेरा अनुमान है कि चने के पीक सीजन अप्रैल मई में चने के भाव है वो समर्थन मूल्य के आसपास ही रहने की संभावना है। उससे 100-200 नीचे ही रह सकते हैं, उससे ज़्यादा रहने के मेरे को नहीं लगता कि 5230 से ऊपर है वो चना इस पीक सीजन में वो बिक पाएगा। अब हम बात करें चने की खेती की देखभाल की, तो किसान साथियों बसंत ऋतु आ गई है, फरवरी का महीना शुरू हो गया है। अब चने में वो फूल आने की अवस्था वो धीरे धीरे चालू हो चुकी है। इसलिए हमें चने की फसल का वो खास ध्यान अब रखने की ज़रूरत है। आज है 7 फरवरी 2022 और आप वीडियो में देख भी रहे हो कि चने में सुंडी का अटैक है वो आना अब शुरू हो गया है। इसलिए हमें अब कीटनाशक का इस्तेमाल है वो चने की फसल पर किसान साथियों करना चाहिए, जिससे कि हमें फूलों की संख्या वो बढ़ पाए। पहले मैं बात करूं कीटनाशक स्प्रे, तो अभी ठंड का मौसम है, फरवरी में तो सामान्य ठंड रहती ही है। इसलिए हमें कीटनाशक पर ज़्यादा खर्च न करते हुए प्रोक्लेम यानी बेंजोएट 5% SG का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि हमें कीटनाशकों के प्रोडक्ट में सबसे सस्ता वो बाज़ार में उपलब्ध हो जाता है। इसकी डोज है वो हमें 70 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से लेनी है। और इसमें किसान साथियों एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि इसका चने की फसल पर 2 से ज़्यादा बार है वो इस्तेमाल स्प्रे का वो प्रोक्लेम का नहीं करना है। उससे ज़्यादा बार हम इस्तेमाल करेंगे तो इसका रिजल्ट हमें वो कम दिखाई देगा। और जब चने पर पूरी तरह फली बन जाए, जिसको हम देसी भाषा में टाँट कहते हैं, टाँट बन जाए, तो उसके बाद हम कोरोजन कीटनाशक स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके हमारा चने का पकावा वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा किसान साथियों। अगली बात मैं करता हूं चने पर फंगस की स्प्रे की। तो किसान साथियों, ये आप चने की जो फसल देख रहे हैं, इसमें मैं एक आपको ये पौधा दिखा रहा हूँ। ये फंगस रोगग्रस्त है वो हो चुका है। अब ये धीरे धीरे सूखने के कगार पर है वो पहुँच गया है। इसे अंगमारी रोग भी कहते हैं। इसके बचाव के लिए हमें कार्बोडाइजम प्लस मैनकोजेब, जिसे हम 1263 भी कहते हैं, उसका प्रयोग वो 200 से 250 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से वो कर सकते हैं। और हम चने की फसल को अंगमारी रोग से वो बचा सकते हैं किसान साथियों। चने की फसल पर अगली बात है जो ध्यान रखने योग्य है वो है हमें कौन सा टॉनिक है वो इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमें चने का उत्पादन है वो भरपूर है मिल सके। चने का अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमें ह्यूमिक एसिड या फिर जहां हमें नहरी पानी की उपलब्धता हो वहां पर हम चमत्कार का इस्तेमाल भी है वो कर सकते हैं, जब चने की फसल में फूल आने वो स्टार्ट हो जाएं। इसके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और चने का उत्पादन है बहुत बढ़िया किसान साथियों हमें वो मिलेगा। किसान साथियों, जो मैंने 3 प्रोडक्ट बताए हैं, तीनों का हमें मिक्स करके एक ढोलकी में स्प्रे है वो कर सकते हैं। ध्यान रहे कि सबसे पहले जब हम ढोलकी में स्प्रे डालेंगे तो पहले फंगीसाइड का जो घोल बनाएंगे वो डालना है, उसके बाद कीटनाशक दवाई का, और सबसे अंत में ह्यूमिक एसिड का जो हमें इस्तेमाल चने की फसल में जो कर रहे हैं उसका वो डोज है वो ढोलकी में डालना है। जय किसान साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी और सटीक लगी तो आगे शेयर भी करें और लाइक भी कर दें। जय किसान साथियों, किसान एकता जिंदाबाद।